हरियाणा स्टेट में एक बहुत ही तहलका मचा कि सतनाम जो है ना एक साथ 4-5 बंदों को चैलेंज दे दिया निकल रहा है दारा वर्सेस तौहीद जो अभी महाराष्ट्र स्टेट चैंपियनशिप में हुआ। तो अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, शोल्डर ठीक नहीं है, तो आपका पूरा हाथ खराब है। मैं तो चाहता हूँ सबके टेस्ट हो, वर्ल्ड से पहले ही टेस्ट हो जाए, ये लीग से पहले। जिसका भी टेस्ट नेगेटिव है उसको सीधा बैन कर दो। मैंने अभी तक ना ये चीज़ मैंने डाली थी इंजरी के ऊपर। तो गाइस पूरे 1 साल के वेट के बाद फिर से आज हमारे साथ है संजय भैया। आपको याद होगा भैया मेरा पहला पॉडकास्ट भी आपके साथ ही था। पहले तो वेलकम टू माय होम। थैंक यू सो मच। तो अभी आपके पास मतलब मैंने देखे इतने प्लेयर्स आए हुए हैं, बाहर से भी आए हुए हैं घर पे। हाँ, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं अभी आपके करंटली? करंटली मैं बोलूँ ऐसे तो पूरा इंडिया, अगर मैं देखो हर स्टेट में मेरे स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे। बिल्कुल। पर जो विजिट नहीं कर पाते उनको मैं ऑनलाइन देता हूँ ट्रेनिंग। ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। काउंट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि 2 महीने ट्रेनिंग ली उसको छोड़ दिया, तो ये रेगुलर चल ही रहा है 2 साल से। तो ऐसे तो पता नहीं कितने 200 400 500 जितने होंगे। जी, जी। भैया मतलब बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं बाहर से, तो मतलब आप कैसे किस तरह से उनको ट्रेनिंग देते हो? मतलब सेशन दे देते हो आप 1-1 घंटे वाले या फिर? नहीं, मैं मेरा कभी भी वो नहीं रहता कि बच्चों को ये लगता है कि एक बार संजय भैया से जाके मिल लेंगे तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा। इस गेम में ऐसा है कि जो बच्चे जैसे आए, कोई भी आया, किसी ने स्टार्ट करी, तो उसका पैटर्न हमें देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, उसको क्या चेंज कराना है। तो उसमें कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। तो बच्चों को लगता है कि एक बार जाके डाउट पूछ लेंगे हम, खेलना शुरू कर देंगे, ठीक हो जाएगा हमारा गेम। बट आम इसी में ऐसा नहीं होता। तो मैं कोई भी सिंगल सेशन नहीं रखता हूँ कि कोई आए एक सेशन के मैं चार्ज करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं अलाउ कर देता था सबको कि ठीक है आ जाओ, जिसको भी दूर से आना होता था। बट उस चक्कर में क्या हुआ, जो मेरे यहाँ पे जो पेड जो ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे, वो डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि रेगुलर ही कोई ना कोई बच्चा बाहर से आता और वो आके 2-3 घंटे वेस्ट करता। वेस्ट क्या, ठीक है उसके लिए तो वेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे पता है वो उसके लिए वेस्ट है, क्योंकि 2-3 घंटे में कोई मिसिंग समझ नहीं आती। और उस वजह से जो यहाँ पे बच्चे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि मुझे उसको भी टाइम देना पड़ता है। अब कोई राजस्थान से आया है लड़का, अब वो आके जो पूछेगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यार मैं नहीं उतारा, साइड में बैठ जाए। तो उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना मुझे, उसको भी समझाना, साथ में जो ट्रेनिंग मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझाना। तो ये इसलिए मैंने वो जो सिंगल सेशंस है ना, कोई मिलने आया, वो मैंने बंद कर दी, क्योंकि मुझे पता है एक सेशन में कुछ होना नहीं है। तो या तो मतलब पूरी तरीके से तैयारी होगी या तो नहीं हाँ, होगी। या तो पूरा तरीके से करो मंथली और रेगुलर बेसिस पे, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि क्या कमी है और क्या ठीक करना है। तो भैया जैसे सबसे कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है मुझसे वो ये है कि रिकवरी कैसे हो? क्योंकि सब लोग धड़ल्ले से एकदम बिल्कुल मारना चालू करते हैं, तैयारी करते हैं, रिकवरी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कैसे मतलब रिकवर कैसे हो सकती है जल्दी से जल्दी? देखो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, मेरा जो अभी स्टेज चल रही है वो भी बताऊंगा आपको। रिकवरी, हम सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं ट्रेनिंग करते जाएं और ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता आधा पार्ट रिकवरी का है इसमें। हम अगर रिकवरी नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ट्रेनिंग कैसे करेंगे? और बच्चे लगे रहते हैं हफ्ते 10 दिन तक लगातार ट्रेनिंग करने, उसके बाद वो कहते हैं कि यार हाथ पेन हो रहा है, इंजरी आ गई। रिकवरी नहीं करोगे तो यही होगा। रिकवरी प्रोसेस बहुत सारे हैं, मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी बताए हुए हैं, फिर बेसिक 2-3 बता देता हूँ। पहला, रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने गेम छोड़ दिया, हफ्ते के लिए आप बिल्कुल रेस्ट पे चले गए, ये भी ठीक नहीं है। 2-3 दिन रेस्ट, उसके बाद फिजियोथेरेपी के सेशंस, उसके साथ में ही रिहैब एक्सरसाइजेज। हर बॉडी पार्ट की रिहैब एक्सरसाइज है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। और हमारे आर्म रेसलिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे शोल्डर की और एल्बो की कंडीशनिंग, जो रिहैब एक्सरसाइज होती है, वो बहुत जरूरी है। बच्चों को ये वाला चैप्टर अभी तक मैं आगे लेके नहीं आया था, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर बात करना शुरू करूँ, क्योंकि ये रिकवरी नहीं हो रही है बच्चों की, इसलिए पेन आ रहा है, इसलिए इंजरीज आ रही है। तो ये हो गया यार, हम 10 साल तक मैंने खेला, उस टाइम पेन का पता ही नहीं था पेन कैसा होता है। अब क्या है, औरों को कॉपी करके ना अपना सेफ गेम तो खेलना नहीं है, अब उस चक्कर में वो पेन आएंगे ही। रिस्की गेम होते होते। हाँ, तो रिकवरी के रिहैब प्रोसेस होते हैं, वो मैं आगे डालूंगा वीडियोस में, वो सब करना जरूरी है। वे आपके हर एक वेट क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट है, अमित भाई हैं, आवास है, और हर एक वेट क्लास में हमने कोई ना कोई अच्छा प्लेयर दे रखा है। तो आपके हिसाब से इन सब में से कौन सा एक ऐसा बेस्ट परफॉर्मिंग है जो आगे कुछ ज़्यादा ही नाम कर सकता यार इन सब में जो बेस्ट परफॉर्मर बोलूँ तो सिद्धांत, है? ओके। कि उसकी परफॉर्मेंस जो थी आउटस्टैंडिंग। 2 साल से लगातार सीरियस है, तो 2-2.5 साल से उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, मैंने ये देखा है कि हर 10 दिन में वो उसका हाथ एक अलग लेवल पे इंक्रीज, जो क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रूवमेंट। हर 10-15 दिन में इम्प्रूवमेंट दिखी उसके हाथ, इतना डेडिकेटेड है। और लीग में परफॉर्मेंस देखी होगी, 90 kg के टॉप प्लेयर्स जो होते हैं भाई,
उनको चैलेंज दे के हराना कि मेरा हाथ हिला के दिखाओ, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे अरे सामने सबूत है। सिद्धांत का एक स्टेटमेंट था मेरी पॉडकास्ट में कि एमपी हथौड़ा उसकी और शेर लुधियाना की पूरी टीम खड़ी कर दो। क्या नहीं, आप कर सकता है, नो डाउट, कोई बड़ी बात नहीं। ये पॉसिबल है राइट? हाँ देखो, 2-3 बंदे जिनके साथ, एक तो मजहर का लेवल अलग हो गया, हाँ युवराज, आवास, ये सब जो एक आध और तारा हो गया जैसे। ये सब तो दूसरी टीम में है, ये दो टीम में तो अच्छा, टीम में ही नहीं हो सकता। हाँ, उनकी टीम को तो शायद पूरी टीम को ही खड़ा कर सकता ओके है। तो देखो, जो मैं कोई बढ़ा नहीं रहा हूँ कि मेरा मेरे साथ रहता है, परफॉर्मेंस देखो यार, हाँ, नहीं, बिल्कुल, सही परफॉर्मेंस पे बात करो। सही बात है, बिल्कुल। ये बहुत मतलब जेन्युइनली आज यार फ्यूचर है। बच्चों को लगा ट्रोल कर रहा है, ट्रोलिंग वे में जा रहा है थोड़ा सा, बट मैं ऐसा कुछ यार उस वे में नहीं कह रहा हूँ, बट जो बोली बात मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं सही बात है, जो है वो है, क्या कर सकते हैं, सही आपको यार आपके हर एक स्टूडेंट अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं आज के टाइम में राइट? आवाज हो गया, अमित भाई, सिद्धांत हो गया, सब सब है। तो अभी जैसे आपने अभी खेलना थोड़ा सा कम कर दिया, रुक गए आप, दिल्ली स्टेट आपने नहीं खेला, आपकी परफॉर्मेंस में उतना वो नहीं, ऐसा क्यों? पीपीएल की परफॉर्मेंस की बात हाँ, कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? देखो मैं बताता हूँ इसमें, मैंने अभी तक ना ये चीज मैंने डाली नहीं थी इंजरी के ऊपर, क्योंकि पहले 1-2 इंजरीज की वीडियो डाल चुका हूँ, तो बच्चों को लगेगा यार ये तो इंजरी इंजरी बोलता रहता है हमेशा, लेकिन उससे भी ना मैं कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे इंजरी आई तो आपको ये आए तो आप रेडी रहना, इसके लिए आपको इस तरह ट्रीटमेंट करना है। तो इस वे में मैं हमेशा समझाता हूँ, बच्चों को लगेगा एक्सक्यूज दे रहा है, इंजरी है, यार इंजरी किसी को भी आ सकती है, और कई बार ऐसी होती है, वो क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाती है, ठीक नहीं होती इजिली, आप नहीं संभाल पाते हो। मैं शोल्डर सर्जरी करा के भी आज दोबारा इंजर्ड हूँ सर्जरी के बाद, तो अभी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई उसका रीजन बताता हूँ। तो मुझे ग्रेड 2 टीयर था 2 साल पहले, ओके लीग सीजन 1 में, ग्रेड 2, उसकी एमआरआई मैंने जब करवा के डाली थी, लेकिन उसमें क्या था कि सर्जरी का ऑप्शन दिया था डॉक्टर ने, सर्जरी करानी है, तो सीजन 1 मैंने खेला, उसके बाद मैंने सर्जरी प्लान करी, सर्जरी करी उसकी, वो सर्जरी क्या है, उसके बाद मैंने दोबारा री एमआरआई कराया 6 महीने बाद उस टाइम पे, तो उसमें दिखाया कि टीयर आपका ऐसा का ऐसा, अच्छा मतलब सेम जितना पता नहीं क्यों वो नहीं ठीक हुआ, सर्जरी अनसक्सेसफुल हुई, क्या हुआ वो तो पुरानी बात थी, चलो छोड़ो। अभी मैंने 1 महीना पहले एमआरआई कराई, उसकी रिपोर्ट भी मैं डाल दूंगा, तो वो देख के मैं सरप्राइज हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं वो सुन के। उस एमआरआई रिपोर्ट में मेरा जो शोल्डर है राइट वाला, ग्रेड 4 टीयर है, ग्रेड 4 स्लैब टीयर होता है जो ग्रेड 4 पे है वो, ओके प्लस बाइसेप्स के जो 2 टेंडन होते हैं, एक नीचे से कनेक्ट होता है, एक ऊपर से कनेक्ट होता है, तो बाइसेप्स का अपर जो टेंडन जो जुड़ा होता है, तो जो शोल्डर पे जो टेंडन जुड़ा हुआ है ना बाइसेप्स का, वो भी टीयर है ऊपर से, क्योंकि नॉर्मली जिसको ये स्लैब टीयर होता है ना, उसका बाइसेप टेंडन भी टूटता ही है, तो बाइसेप टेंडन भी टूटा हुआ है, प्लस तीसरा सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है पीछे पीछे वाली, उसमें भी टीयर है, 3 जगह टीयर है। और कमाल की बात ये है कि शोल्डर में पेन नहीं है, तो मुझे पता नहीं चला कि ये, क्योंकि टेंडेंस के टीयर है अंदर, हमारी मसल्स ऊपर से सपोर्टिंग लेयर पे होती है, तो वो हमें पेन नहीं होता है, लेकिन हम अपनी फुल परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाते, हम कुछ भी चीज करेंगे तो अपने आप पावर लगेगी नहीं, हाथ छूट जाएगा, आती नहीं मतलब। और जब शोल्डर आपका पूरा लोड नहीं लेगा तो आपको गोल्फर्स एल्बो होगी, कभी एल्बो में, कभी रिस्ट में पेन, फिंगर में पेन, कभी कुछ। तो अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, शोल्डर ठीक नहीं है, तो आपको पूरा हाथ खराब है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एंगल्स जिस पे अगर किसी ने आपको पावर लगाई तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका हाथ कब घूम गया, कब चला गया। ये मेरे साथ हुआ था पीपीएल के मैच में। सरप्राइजिंग था, ठीक है, उस बारे में बात नहीं करूंगा, मेरा बड़ा दिन था। उससे एक चीज सीखने को मिली, कुछ इंजरीज में ना आप अच्छा भी खेल पाते हो, क्योंकि उस एंगल पे सामने वाले अटैक नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हैं। क्या होता है, अब कोई बच्चा दूर से है, उसने बोला कि भैया मैं इतनी दूर से है, मुझे मिलना है आपसे, सीखना है ये और वो। अब एक कारण ये भी है मेरा शोल्डर ठीक ना होने का, मेरी बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी नहीं, मेरी एक तरह से मैं बोलूँ गेम के लिए प्यार है कि यार मेरे पास कोई आए तो सीख के जाए। अब कोई बच्चा आया, अब बिना हाथ पकड़े उसको सिखा नहीं सकता हूँ, इस स्टेज पे भी अभी भी, मतलब 2 महीने पहले तक भी, जब अब तो मैंने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया है चीजों को कि मैं अब नहीं खेलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं खुद को खत्म नहीं कर सकता। ये एमआरआई कराने से पहले तक भी बच्चे आते थे मेरे पास, दिल्ली एनसीआर के बाहर के भी, अब आएंगे तो हाथ भी पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे तो किसका क्या भरोसा, कब वो जर्क मारे कब क्या मारे। तो ये इतना ज्यादा बढ़ गया था मेरे साथ, रेगुलर आया कोई सीधा जर्क मारा, क्योंकि वो तो अपनी पावर दिखाएगा चेक करने के लिए,
अब मैं कभी उसको रोकूं, कभी ये करूं, रेगुलर पेन में। तो ये सिनेरियो चल रहा था, तो वो तो मैंने कम कर दिया, लेकिन अभी भी बच्चे जो डेडिकेटेड हैं, जो मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब उनको अलाउ करता हूँ मैं। हाँ। तो तो वो अब थोड़ा उस मैंने, लेवल में भी खेलते होंगे इसी तो कि हाँ, समझ उस के थोड़ा। वो उस लेवल के प्लेयर्स उनको ही करूंगा। अभी यही प्लान है मेरा, 6-8 महीने अभी थोड़ा सा डाउन जाएगी बॉडी, क्योंकि एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता, ना पुशअप्स ना पुलअप्स, ये शोल्डर है, बाइसेप्स भी नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा यही सोच रहा हूँ यार, अब थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा बॉडी का भी, डाउनफॉल बाकी पता नहीं। डाउनफॉल नहीं आएगा तो ऐसे कमबैक कैसे करेंगे, हो जाएगा। जो आर्म रेसलर है वही समझ पाएगा, हाँ। व्यूअर्स वैसे ठीक है, उनको अजीब लगेगी ये बात। कुछ एंगल्स ऐसे बन जाते हैं इंजरी के बाद कि उस पे किसी ने अगर हल्का सा भी प्रेशर लगाया तो आप बिल्कुल जीरो, आपकी पावर लगेगी, सारे कनेक्शन टूट जाएंगे। हाँ। मान लो वायरिंग है, वो सारी वायरिंग आधी काट दी, करंट कितना पास हो, सही बात। तो उस तरीके से हो गया। तो मतलब आपकी पूरी पावर स्ट्रेंथ लगी नहीं पा रही थी और आपको आइडिया भी नहीं था कि और क्यों ये reason है। कब हुआ ये भी नहीं पता, क्या पता वो 6 महीने पहले हुआ या साल पहले हुआ ये टीयर। उस वजह से मैं हमेशा सोचता मुझे एल्बो में पेन आ रहा है, एल्बो ठीक करने जाऊं मैं, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वेट भी पूरा पीआर नहीं लग पा रहा है, जबरदस्ती उठा रहा हूँ, पुश कर रहा था अपनी बॉडी को जबरदस्ती। लेकिन अब पता चला वो टीयर है, उसको ठीक करना जरूरी है, उसके बाद ही मैं आगे खेल पाऊँ। तो वो पूरा अननोइंगली आपने उसको करते चले गए और कितने टाइम से है? पीछे मसल और वही जो सुप्रास्पाइनस होती है वो भी तो टूटी। अभी तो आपको इसको फिर आगे रिकवरी में बहुत टाइम देना पड़ जाएगा। अभी 2 महीने से मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ, 2 महीने 1.5 महीना हुआ है हमारे कराए हुए, उसके बाद से तो मैं बिल्कुल यूं था कि अब क्या करूँ इसका, खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा। पर फिर से वही बात की बहुत सारी चीजों से निकला हूँ, प्रेशर से, पहले भी वही चीजें हैं, चलो फिर से दोबारा करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यार एक बार इंजरी आई तो छोड़ दो, क्योंकि इतने साल से हूँ और इतना कमजोर भी नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं कि बच्चों को छोटी सी इंजरी आई भैया पेन है, नहीं। और एक और चीज है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ वीडियोस बनाने भी आते होंगे आपके पास कि आए और वीडियो बनाने के लिए सिर्फ। देखो सारी चीज तो मैं बता Frustration नहीं दिखा मुझे सकता, अभी। सारी मैं बता नहीं सकता। 3 घंटे दिमाग चाट के कि कोई भैया फोटो लेनी है, खैर मैं कुछ काम ना करूँ अपना पर्सनल। चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, ये ठीक है। तो अभी भी आपके शोल्डर अब इंजर्ड है, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? इसका मैं नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली मैं इसका स्टेम सेल ट्रीटमेंट कराऊंगा, वही एक इलाज है। स्टेम सेल से इसको ट्रीट करा के कम से कम 4 से 6 महीने का रिहैब प्रोसेस रहेगा, जो बता रहा था मैं अभी, रिहैब एक्सरसाइज होती है शोल्डर की, तो वो सब करूंगा। और लीग तक मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं ठीक करके दोबारा ठीक करूँ, कम बैक कम बैक। कि अभी कोई फायदा नहीं, मैं कुछ भी करूँ कोई पावर नहीं लग पा रही है, अभी पेन ही पेन है सारा पूरा, तो वो चीज़ है। तो अब हमें एक प्रॉपर रीजन मिल गया कि क्यों भैया अभी नहीं खेल रहे हैं, दिल्ली स्टेट्स में भी नहीं आया, तो वो वाली बात ठीक है। अभी नेक्स्ट सबसे बड़ा कॉम्प नेशनल्स के बाद हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपको क्या लगता है इस बार इंडिया के लिए कैसा होने वाला है? यार ये ना गोल्डन चांस है इंडिया के लिए, कि आपको इतने टॉप प्लेयर जो वर्ल्ड के वो यहाँ पे आ रहे हैं इंडिया में, आपको सबसे मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि इतना एक्सपोजर आपको इंडिया में पहली बार मिल रहा है। क्योंकि अब लीग में हमने देखा कोचेस थे हमारे पास सिर्फ कजाकिस्तान के, उनसे हमने इतना कुछ सीखा, इतना हमें जो कहते हैं ना नए फीचर्स अनलॉक करना आर्म रेसलिंग, तो वो चीज ना आपको जब नए लोगों से मिलते हो तभी आपको समझ आता है। हम भी किसी और से मिलते हैं नए लोगों से, तो समझ में आता है अच्छा ये भी हो सकता है इसमें, वो डीप नॉलेज है वो चीज़ है। सही बात है। तो ये बहुत अच्छा चांस है इंडिया के लिए, इंडियन जो प्लेयर्स हैं कि आप सबसे मिलो, और ये जरूर खेलना चाहिए इस बार। और मैंने सुना है कि इस बार इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम उतरने वाली है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हाँ, इस बार इंडिया की बेस्ट टीम होगी, क्योंकि पीपीएल जब से आया है उसके बाद से जो बच्चों ने तैयारी करना स्टार्ट किया है, उसका रिजल्ट अब दिखाने का मौका है। तो वर्ल्ड्स तक तो आपकी इंजरी भी ठीक नहीं हो पाएगी, तो वर्ल्ड्स तो मुश्किल है, वर्ल्ड मैं शायद लेफ्ट से ट्राई कर सकता हूँ, बाकी कौन कौन से प्लेयर हैं इनसे आप मेडल एक्सपेक्ट करो वर्ल्ड में? वर्ल्ड्स में देखो आवास, राजवीर, सिद्धांत का भी इंजरी ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल है, अमित, युवराज, ओके, ये तो मेरे यहाँ के हो गए, बाकी मजाहिर हो गया, और दारा भाई जो अभी 90 वेट किया है, और सतनाम केरला से, स्टीव, और जो लाइट वेट के कुछ प्लेयर्स हैं, वंश हो गया अपने यहाँ पे, जैसे इस तरह के जो प्लेयर लाइट वेट प्लेयर्स के ज़्यादा चांसेस, हैवी वेट के चांसेस बहुत कम। लास्ट ईयर एशियंस में मजाहिर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था, तो इस बार आपको लगता है कि वो कमबैक कर लेंगे? ये मजाहिर का देखो उस टाइम पे वेट शायद 110 था, तो अब मजाहिर ने वेट शायद 100 से भी कम कर लिया है, शायद 90 का प्लान कर रहा है, तो अब चांसेस बढ़ जाता है। मैंने बोला ना लाइट वेट में ज़्यादा चांसेस, तो अब बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो अच्छा, एक आपने अभी बोला सिद्धांत भैया की इंजरी है, तो
दारा भैया वर्सेस सिद्धांत भैया का जो मैच हुआ था, पूरे लीग में दोनों प्लेयर अनडिफिटेड रहे थे, बट वो वाले मैच ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो क्यों हुआ? वो मैंने अब वीडियो भी बनाई थी पीछे। सिद्धांत का जो रिस्ट का टीयर था, ग्रेड 3 टीयर था, वो उसका शायद लीग से पहले ही हो चुका था, बट लेकिन वो महसूस हुआ सिद्धार्थ मालाकर के मैच में और तौहीद के मैच में। तौहीद के मैच में तो पूरा उसके रिस्ट से आवाजें आई थी। तो मैंने वही बताया ना, कुछ एंगल्स पे अगर किसी को हिट करोगे तो वो वहां पे वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब इंजरी के बाद भी काइल को भी हराया। सिद्धांत का गेम हमेशा ऊपर से राइजर से होता है। काइल के गेम में देखना राइजर बिल्कुल नीचे है, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा था, सिर्फ यहीं से उसने काइल को हराया। तो उसी केस में दारा स्ट्रोंग है, और सिद्धांत को उसी एंगल पे हिट किया, सिद्धांत कुछ कर ही नहीं पाया। इसमें मैं ये कहूंगा, अगर सिद्धांत ठीक भी होता ना पूरा, तो भी मैच एक मतलब टक्कर का होता, वन साइड नहीं जाता सिद्धांत की तरफ ना दारा की तरफ, इक्वल जाता। वो एंडुरेंस पे डिपेंड करता। ठीक है, तो मतलब इंजरी की वजह से हुआ, वरना थोड़ा सा और बेटर थोड़ा सा बेटर मैच देखने को मिल सकता है। ये ठीक है। पीपीएल बहुत जोर शोर से एक कैंपेन चला रहा है डोप फ्री कल्चर के ऊपर। हाँ, तो आपको लगता है इस कैंपेन से प्रॉपर एक मतलब डोपिंग पूरी तरह से हट जाएगी अपनी गेम में से? भाई देखो, अगर जो भी ले रहा है ना अभी भी, अगर इतना कुछ करने के बाद भी, मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, अभी भी कोई ले रहा है ना, तो समझ जाओ उसका करियर खत्म है। ठीक है, क्योंकि 100% टेस्टिंग होगी। अगर वर्ल्ड में अगर किसी की नहीं हुई तो वर्ल्ड से पहले इंडिया वाले जरूर करा के भेजेंगे, क्योंकि हम अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करेंगे सबके सामने कि ये भी डोप में आ गया, ये भी डोप में। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आज तक तो मैंने कभी किसी को सपोर्ट किया नहीं। कोई दिखा भी देना, एक मैसेज भी दिखा दे कोई पूरे इंडिया में, आज तक मेरे 500,000 स्टूडेंट जितने भी हैं, कि किसी को मैंने इतना सा भी बोला भी हो कि तू ये ले ले, तो मैं आमिर सिंह छोड़ दूंगा। पहली चीज तो ये है। बच्चों को लगता है ये तगड़े क्यों है इसके स्टूडेंट। ठीक है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, उनका जवाब देना ही नहीं। लेकिन जो आगे के लिए मैसेज है, जो भी ले रहा है किसी भी स्टेट से, कोई भी है, प्लीज उसको छोड़ दो। और इस गेम में यंगस्टर ज्यादा हैं, तो बच्चों की उस एज में अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपका वैसे ही फ्यूचर खराब है। गेम से आपकी पूरी उम्र नहीं निकलेगी, लेकिन आपकी हेल्थ खराब जरूर हो जाएगी। कुछ टाइम के मतलब अच्छा दिखने के लिए और थोड़ी स्ट्रेंथ के लिए आप लॉन्ग टर्म जो है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ सबके टेस्ट हो, वर्ल्ड से पहले ही टेस्ट हो जाए, ये लीग से पहले। जिसका भी टेस्ट नेगेटिव है उसको सीधा बैन कर दो। हाँ सही बात है। तो और अब तो पीपीएल ने भी एक तरह से निकाल दिया कि अगर आप कोई प्राइज मनी जीतते हो और बाद में पता चलता है कि आप डोपिंग में थे, वो भी आपको वापस वो भी आपको वापस करनी पड़ेगी। तो सीधी बात है, टेस्टिंग करो उसके बाद ही खिलाओ। मैं तो खुद ही पहले से ही, मैं प्रवीण सर को ही बोला था, टेस्ट करके ही खिलाना। अगर कोई ले रहा है तो उसको हटाओ, क्योंकि अनफेयर चीज, सीधी बात। हाँ, जो बंदा मेहनत कर रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। अभी अपना तुषार वर्सेस पार्थ का मैच हुआ था अभी पूना वाला एडिशन में, right? तो उनकी इंजरी का रीजन क्या था? क्योंकि आपने देखा होगा उनका प्रॉपर बाइसेप जड़ गया। बिल्कुल, देखो इसमें दोनों ही प्लेयर ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पहली चीज। तो वो दोनों ही पावर एक तरह से क्लैश हुई, वो दो बुलडोजर टकरा रहे हैं उस हाँ। टाइप से हो तो रहा है। तुषार इस टाइम पे ग्रोइंग स्टेज में है, उसके टेंडेंस मजबूत है अभी, और बाइसेप्स पावर बहुत अच्छी है। हाँ। सेम वही पार्थ के साथ भी है, उसकी बाइसेप्स पावर अच्छी है। तो दोनों का गेम जो फंसा वो बाइसेप्स में फंसा, तो दोनों की बाइसेप्स पे फंसी हुई थी गेम। हाँ। तो उसी केस में ज्यादा जब प्रेशर लगा कहीं ना कहीं, तो वो बाइसेप्स पे ही था सारा गेम। तो बाइसेप्स का जो नीचे वाला टेंडन होता है वो उसका ऊपर चढ़। और अभी एक और मैच है जो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, दारा वर्सेस तौहीद, जो अभी अभी महाराष्ट्र स्टेट चैंपियनशिप में हुआ। तो आपकी टीम क्या है दारा भी, आपका क्या एक्सपेक्टेशन था और क्या हुआ फिर वहाँ? देखो पहली चीज, तौहीद का जो गेम है वो दारा का गेम स्टाइल के बिल्कुल एंटी है। तो उस स्टाइल पे तौहीद का गेम बहुत अच्छा चलता है। पहले भी आपने सुपर मैच देखा था, उसमें बहुत इजीली तौहीद जीता था। तो दारा ने बीच में कमबैक किया था, और अभी भी दारा की फॉर्म बहुत अच्छी है। एक रीजन है, थोड़ा सा दारा ने वेट कट किया है, 100 से सीधा 90 पे, 10 kg लूज किया है, वो चीज थी। सेकंड जो है, मैंने बताया ना, सेम जो धारा भाई का एंगल है ना, उसके ऊपर लो हैंड जो तौहीद का है, और पुनेशन जो है लो हैंड पे, वो तौहीद का बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा एंगल है हुकर्स के अगेंस्ट। ठीक है, फिर उन्होंने एक मैच रोक कैसे दिया दारा भैया ने? इस गेम में आप देखना, 4-5 जो गेम थे ना सारे, उसमें देखना जो पहले हिट कर रहा है गेम उसकी तरफ जा रहा है। दारा का गेम स्लो है तो हिट नहीं कर पा रहा, तो सेंटर छूट रहा है, वहीं तौहीद पूरा पकड़ के बैठा पूरा सेंटर। और इस बार तौहीद भैया ने एक ऐसा मूव खेला जो जल्दी कोई खेलता नहीं अपना, जो उन्होंने प्रेस करी एकदम से कन्वर्ट प्रेस, वो इम्प्रेसिव था।
एक्चुअली दारा को पिन करने का वही एक सोल्यूशन है, नहीं तो इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, अगर उसके ऊपर आके पूरा बॉडी वेट नहीं डालोगे तो पिन नहीं कर पाओगे। ओके। वो स्मार्ट मूव था तोहिद का, बहुत अच्छा था, पहले भी शायद किया हुआ है तोहिद ने कई बार, उसकी प्रेस बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गेम था, तो मजा आ 90 गया केजी देख और 100 केजी वाले प्लेयर्स नोट्स ले लो कि प्रेस मारना दाराविया को तो बेटर रहता है। इतना इजी भी नहीं है ना सबके तो अच्छा, एक अभी जैसे महाराष्ट्र स्टेट की बात की, हरियाणा स्टेट में एक बहुत ही तहलका मचा कि सतनाम भैया ने एक साथ 4-5 बंदों को चैलेंज दे दिया। भाई अगर मैं बोलूँ सतनाम इस टाइम पे बहुत अच्छी फॉर्म में है, और अगर सच में उसने जो चैलेंज किए ना उसको वो पूरा कर सकता है मेरे हिसाब से। ओके। इस टाइम पे ठीक है। क्योंकि हर एथलीट की एक पीक फॉर्म होती है, अभी सतनाम अपने पीक फॉर्म पे चल रहा है, ठीक है। और उस टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है। ओके। तो नो डाउट बहुत अच्छी फॉर्म में है, और तो जितने चैलेंज नाम लिए थे वो पॉसिबल हैं अभी उनके लिए देखो अब वो करेंटली? अभी क्या होता है कि इस गेम में हमारी फॉर्म अप डाउन चलती रहती है। हाँ हाँ भाई कोई किसी गेम के लिए तैयारी कर रहा होता है, हाँ। कोई नहीं कर रहा होता, हाँ। तो ऐसे हम इस टाइम पे कंपेयर नहीं कर सकते। या तो सबको Same इक्वल level, तैयारी हाँ। करने का मौका दो, उसके बाद करो, क्योंकि सतनाम अभी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, सिद्धांत का आर्ट बिल्कुल खत्म है अभी, हाँ। तो मैच तो बनता ही ना। या इस टाइम पे डैनिक का करा सकते हैं, हाँ। डैनिक अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि अभी सीओसी बना है, तो जो प्लेयर अभी खेल रहा है इन मंथ्स में अभी रिसेंट, उनका मैच करवा सकते हैं, वहां पे देखने में मजा आएगा। काइल का भी पता नहीं फॉर्म में है नहीं है, हाँ। कब दिखता ही नहीं है। जैसे सतनाम भैया ने सबको चैलेंज करा था, उनमें से मतलब 2-4 बार आने की जब है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, क्योंकि अच्छा पीपीएल में सतनाम भैया ने सिद्धांत में को चैलेंज किया था, उस टाइम सब प्रिपरेशन के टाइम पे थे, बट वो इंजरी हो गई थी। अगर मैच होता तो क्या होता? उस टाइम पर सिद्धांत कम से कम 10 से 20% ऊपर था सतनाम से। अच्छा, तो वो अभी अभी जो फॉर्म सतनाम की है और उस टाइम पे जो सिद्धांत की थी, तो सिद्धांत ऊपर था, काफी ऊपर सिद्धांत तो सतनाम से, कि उस टाइम की जो फॉर्म थी सिद्धांत की, वो मतलब मैच नहीं कर सकता शायद कोई उस वेट का टॉप रोलर। तो उस मैं टाइम तो स्पेसिफिक हो रहा हूँ, उस वेट का टॉप रोलर या उससे ज्यादा वेट का भी टॉप रोलर उसको टैकल नहीं कर सकता। हुकर की बात अलग है, सबका गेम स्टाइल होता है। बिल्कुल। एक मैच है अपना बहुत ट्रेंडिंग और हर बार वेटिंग मैच है, वो आभास वर्सेस किमकिमा वाला। तो नेशनल्स का तो हम सबने देखा था कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ, और उसके बाद क्या हुआ। ये जो मैच यहाँ पे हुआ था लीग में, उसमें वन साइड आभास भाई मार रहे थे, बट एक मैच था जो किंग्स मूव पे थोड़ा देर के लिए होल्ड हो गया था। तो आपको लगता है नियर फ्यूचर में शायद कभी कुछ हो? देखो कुछ भी हो सकता है, गेम आम आदमी का कुछ नहीं पता यार, कौन कैसी तैयारी कर रहा है, किसका हाथ कितना इम्प्रूव हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि किमकिमा का हाथ बहुत ज्यादा थिक है, उसको कप करना इजी नहीं है। टॉप रोल उस पर लग जाएगा इजीली, कोई भी उसको अच्छा टॉप रोलर उसको बीच में रोक सकता है, अच्छा टॉप रोलर, लेकिन हुकर के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना मोटा हाथ आपको मतलब 80 mm या 100 mm का हैंडल दे दिया, इससे कब करो आप। वहीं अगर पतला हाथ होता है उसको छोटा हैंडल दे दिया, ये इस तरह से कंपैरिजन हो सकता है, और ऊपर से उसका पोजीशन भी अच्छा है। तो नियर फ्यूचर में अभी नेशनल आ रहा है, देखते हैं, अभी शायद हो सकता है इनका मैच। ओके, लेट्स सी क्या होता है। अपकमिंग शाइनिंग स्टार्स कौन कौन से हैं जो अभी लीग में नहीं है बट जल्दी हो सकते जो लीग में नहीं है, लीग में नहीं है अभी, ये लगा लो वंश, बहुत अच्छा खेल रहा है, अभी बहुत अच्छी फॉर्म में है। रिसेंट गोल्फर्स आई उसको भी पीछे 15-20 दिन परेशान रहा, अब थोड़ा सा ठीक है। वंश हो गया, उसके बाद अजय हो गया, अजय भाटी 60 kg, उसके बाद अभिषेक है उत्तराखंड से, अभिषेक रघुवंशी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाथ छोटा है और 70 kg खेल रहा है, इसलिए उसको प्रॉब्लम होती है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूपी के कुछ लड़के हैं, यूपी ये लगा लो मेरे पास कोई 50 स्टूडेंट होंगे यूपी के। ओके। यूपी के तो ये लगा लो अभी ऊपर चलेंगे आपको यूपी के मिलेंगे चारों स्टूडेंट ऊपर जो आएंगे, यूपी के बड़े लंबे हाथ तगड़े हाथ हैं बच्चों के, बस जो रेगुलर 6 महीने जो कर गया पास, बहुत अच्छे प्लेयर निकल के आएंगे। अभी आपका सबसे रिसेंट कंपटीशन आ रहा है भैया, रॉयल समर का, जो आप हर साल ऑर्गेनाइज करवा रहे हो। और आपका क्या विजन है उस कंपटीशन को लेके, क्योंकि रॉयल समर्पण में कैश प्राइस भी अच्छे खासे होते हैं, इवेंट भी बहुत ऊपर लेवल पे होता है, बहुत मतलब ओपन इवेंट में बहुत अच्छा इवेंट है रॉयल समर्पण। हाँ हाँ, तो आपका विजन क्या है उसको लेके? तो रॉयल समर्पण का मैं विजन बताता हूँ आपको। ये पुण्य मूवमेंट फाउंडेशन के अंडर होता है, तो एक एनजीओ है जिसका मैं को डायरेक्टर हूँ। तो हमारा इसमें प्लान रहता है कि हम कल्चरल और स्पोर्ट्स दोनों को एक साथ एक ही स्टेज पे लेके आएं। तो मेरे सारे इवेंट्स में आपने देखा होगा वीडियोस में कि क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस होती है, जो ऑर्फनेज के बच्चे होते हैं उनको भी परफॉर्मेंस का हम चांस देते हैं, उनको सिखाते भी हैं, उनको परफॉर्मेंस का चांस भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, प्लस अपना आर्म रेसलिंग जो कि मेरा गेम है। तो ये सब कुछ मिला के हम ये इवेंट कराते हैं। वो क्या बताना था? हाँ,
और इसमें इस बार एक और चीज़ हमने ऐड की है, इस बार एक और चीज़ हमने ऐड की है, जो हमारे रिसेंट चैंपियंस थे या रॉयल समर्पण के सीओसी थे पीछे, या हमारे जो टॉप प्लेयर्स थे जिनकी परफॉर्मेंस नेशनल या पीपीएल में अच्छी रही, हम जो भी प्लेयर होता है उनके पीछे सपोर्ट होता है उनकी फैमिली को, बिल्कुल। तो हम उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे इस बार, उनको फैसिलिटेट करेंगे। ओके, ये तो बहुत मतलब एडमायरिंग चीज हो गई है, बिल्कुल। मतलब ओवरवेलम फील होगा उस प्लेयर तो को जो भी जीतेगा। देखो पेरेंट्स को भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उनका हाथ होता है पीछे। अब इस बार हमने यही स्टार्ट किया, इस बार मैंने सेलेक्ट किए 10 प्लेयर्स, उनको उनके पेरेंट्स को हम बुला के उनको सम्मानित करेंगे स्टेज पे, ताकि पता चले यार कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, और उनको थोड़ा सा सभी को अच्छा लगता है, एक कहीं जाए उनको कुछ मिले, अवार्ड मिले, सम्मान मिले एक्चुअली। तो वो इसमें स्टार्ट किया हमने। तो रॉयल समर्पण का यही है ओवरऑल विजन कि जो भी बच्चा आ रहा है उसको कुछ ना कुछ हम एक तरह से इज्जत दें, और कैश प्राइज तो चलो ठीक है, शायद सबसे ज्यादा ही कैश प्राइज देते हैं। लास्ट वाला भी 1,75,000 के आसपास था, इस बार भी 170 के आसपास हमारा जा रहा है। तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेस्ट मिले, और ऐसा कोई खास हमारे पास कोई स्पॉन्सर होता नहीं है, आपने देखा होगा ब्रांड लोगो कहीं कुछ नहीं, तो खुद अपने से ही करना पड़ता है। कुछ छोटे मोटे हमारे साथ जुड़ते हैं लोग, तो सपोर्ट मिलता है थोड़ा बहुत, बाकी हमें खुद ही करना पड़ेगा। काफी बड़े लेवल पे जाएगा इस बार, और जो भी आ रहा है बच्चा खेलने उसको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। हम बहुत ही ज्यादा टॉप प्लेयर्स हैं, उनको शायद अवॉइड करेंगे फिर से, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यही किया था, टॉप प्लेयर्स को हटा दिया था, तो फ्रेशर्स को मौका मिला। तो फ्रेशर्स को जब मौका मिलता है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कोई भी जीतता है ना वो बहुत आगे जाता है, उसका हाई लेवल एकदम हाई जाता है। तो इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं जूनियर सीनियर दोनों रखता हूँ, और ज्यादा कैटेगरी रखने की कोशिश करता हूँ। तो इस बार भी जो भी आ रहा है वो मैं कह रहा हूँ, और भी सरप्राइजेस हैं, अभी 2-4 दिन में अनाउंस करूंगा मैं। और इसमें एक और खास चीज, जो प्लेयर ऑफ द डे, लास्ट टाइम पे 2 वीडियो रिसेंट डाली है, एक में वो प्रशांत बना था, एक में जोगिंदर। तो इस बार भी प्लेयर ऑफ द डे रहेगा कि जूनियर में उस दिन किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और सीनियर में नेक्स्ट डे किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो वो 2 हम प्लेयर छांटते हैं भाई, जिसका मैच चाहे वो विनर हो या ना हो, लेकिन किसी ने मैच अच्छे से खेला, मैच को रोका, या कुछ अलग चीज हमें दिखाई, तो मतलब स्कोप बहुत ज्यादा है इस गेम में। स्कोप बहुत अच्छा है। मतलब एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि यार बच्चों को हम ऊपर बढ़ाएं, हाईलाइट हो, ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें। और अभी तो परवीन सर ने भी बोला है कि हाँ, हो सकता है उसमें से भी प्लेयर्स उठाए जाएं। हाँ बिल्कुल, देखो आप कहीं भी हो, अच्छे हो, सबसे अलग दिख रहे हो कि ये बंदा है कुछ, आपको पीपीएल में चांस मिल सकता है। इसमें ऐसा तो है नहीं यार कोई डायरेक्ट सिफारिश लगा दी चलो इसको ले लो जी, नहीं यार, जो जीतेगा अच्छा दिखेगा सबको, सबके सामने है ये चीज, कोई इसमें छुपी हुई है ही नहीं, जो बेस्ट है उसी को लीग में चांस मिलेगा। एक भैया हाइपोथेटिकल मैच है अभी, तो मतलब नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता ये होगा, बट अगर सचिन गोयल वर्सेस आभास राणा होता है तो आपके हिसाब से क्या लगता है क्या हो सकता है, क्योंकि सचिन भी अच्छा है, एक बहुत स्ट्रांग होकर। सचिन बहुत अच्छा होकर है, नो डाउट। आवाज का थोड़ा सा मैं अपर हैंड कहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा वेट डिफरेंस भी है, ठीक है, और एक पावर डिफरेंस मुझे लगता है जो आवाज का थोड़ा सा ऊपर रहेगा सचिन से। और एक और क्वेश्चन है, वंश रांझा वर्सेस जोगेंद्र यादव अगर होता है, ये अच्छा मैच हो सकता है, नो डाउट, ये बहुत अच्छा मैच है। जोगिंदर का बहुत अच्छा डिफेंस है, चाहे उसके रिस्ट अंदर है या बाहर है, फ्लोप रिस्ट में भी उसका अच्छा डिफेंस है, तो गेम एंड्योरेंस पे जाएगा, अच्छा जा सकता है। वंश का अभी बहुत अच्छा चल रहा है, नो डाउट, बहुत अच्छे फॉर्म में है, शायद फ्लैश विन भी कर सकता है। अगर कहीं कनेक्शन कोई छूटता है, रुकता है मैच, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अच्छा भैया, इस बार की लीग बहुत अच्छी रही, बहुत आपकी टीम सेमीफाइनल्स तक, नहीं फाइनल्स तक पहुंची। हाँ फाइनल आपके लिए बेस्ट मोमेंट कौन सा था इस बार लीग में? बेस्ट मोमेंट मेरे लिए इसमें स्पेशली तो डेली बेस्ट मोमेंट ही होते थे, कोई ना कोई जब जीतता था हमारा प्लेयर, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी हुई थी मेरी खुद से। बिल्कुल। एक बेस्ट मोमेंट मेरे को लगा जब हर्ष ने हरकोमल को रोका, क्योंकि स्पेसिफिक उसके लिए ही मैंने तैयारी कराई थी कि ये एंगल खेलना है, यहाँ पे रुकेगा। उस दिन उसने बिल्कुल सेम खेला, और क्या बढ़िया उस दिन जो था ना, अंदर से ये था कि हम मजा आ गया बस। क्योंकि कुछ महीने पहले ही हरकोमल गिल ने हाँ, हर्ष शर्मा को हराया था नेशनल्स में, हाँ, और वो एकदम वो मैच इतना फंसा है। हाँ, एक वो प्रॉपर मतलब ये होता है ना कि मैंने इसको यार ये चीज समझी, और उसने वही अप्लाई की, और वो प्रूव हुई। मुझे भी अंदर से कॉन्फिडेंस आया, हर्ष को भी आया कि यार ये अच्छी टेक्निक है, इसमें फील आ गई। तो एक तो वो था, सेकंड निर्मल का मैच योगेश के साथ। निर्मल जो है 3-4-5 दिन से बीमार था, लूज मोशंस, और मतलब बिल्कुल अपने ऐसे थी, बिल्कुल मुझे लग नहीं रहा था कि जीतेगी, लेकिन वो मैच निकाला,
और एक सेमीफाइनल में जो मैच हाँ। निर्मल जो निकाला, हाँ। वो था बिल्कुल गूज बम्स वाला वहीं पे moment। गेम चेंज हो गया पूरा अभी। पूरा गेम चेंज था, और वो अच्छा लगता है कि आप यार जो आपने बताया वो अप्लाई हुआ है और मजा आ गया। अच्छा, आपके हिसाब से बेस्ट मैच कौन सा था लीग में? एक मैच मैं कोई इसमें बोल नहीं सकता, लेकिन एक मेरे को लगा युवराज वर्सेस सोहेल। हाँ। ये मैच ये था कि देखें यार कौन जीतेगा इनमें से। एंटरटेनिंग तो- मैच था, किसी को पता नहीं था, वो पहली बार हो रहा था। वो अच्छा था। बाकी जो मैच काफी फंसे थे, बहुत बहुत मैच फंसे। हम्म। ये अपना किसका फंसा था यार, आपके स्टूडेंट ने तो वन साइड मार दिया, वरना हम पहले ही सोच लेते किसका फंसा था। मैच काफी सारे अच्छे थे, बहुत अच्छे मैच। तो बाकी तो सही था। अब भैया मैंने ना आपकी जो छत है जहाँ पे आप पूरे बच्चे ट्रेन करते हो, मैंने हमेशा यूट्यूब पे देखी, अब मुझे आप एक बार लाइव दिखा हाँ हाँ दो चलते हैं अब। मुझे। तो फाइनली हम उस जगह पे हैं जो मैं रील्स में और यूट्यूब पे देख रहा हूँ इतने टाइम से। ये रही पीछे भैया का पूरा ट्रेनिंग वगैरह जहाँ करवाते हैं वो, और ये पूरा छत जहाँ पे आपने पूरे प्लेयर्स भरे हुए देखा होगा। बारिश में भी करते हैं लोग ट्रेनिंग यहाँ पे, आंधी तूफान में। तो भैया एक टूर दे दो आप मुझे। हाँ हाँ प्लेयर से भी मिलवा दो, क्योंकि बाहर बाहर से भी आए हैं। देखो अभी आज सुबह का ही टाइम है, नीचे बता रहा था ना कि हाँ। बाहर से आते हैं। हाँ। अभी एक लड़की अलीगढ़ से आई है पूरा ट्रेवल करके। अभिषेक है उत्तराखंड से, वो यहाँ पे रहता है। तितिक्षा है नोएडा से आई है। शिवम है गाजियाबाद से है। तो कहीं ना कहीं बच्चे पूरा ट्रेवल करके आते हैं, पहुँचते हैं यहाँ पे। आज सबको मिलवा दूँ एक बारी। तो ये है कुसुम, अलीगढ़ से है, तो पूरा ट्रेवल करके आई है। ये तितिक्षा है यूपी से, बाकी शिवम गाजियाबाद से, और अभिषेक आजा आजा आजा, फिर दिखा दूंगा। आजा आजा। अभिषेक है उत्तराखंड से, जो यहीं रहता है दिल्ली में ही, स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए। सोनिया जी हैं, आओ। तो सोनिया ये भी गाजियाबाद से ही हैं। सारे चौड़े चौड़े प्लेयर बाकी एक दिल्ली का बाकी मानव है दिल्ली से, बाकी हमारे साथ मैं भोपाल Yes. से। मैं भोपाल से। तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग जो चल रही थी अभी, एक्चुअली नीचे हम बात कर रहे थे, तो ट्रेनिंग आप थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, ट्रेनिंग कैसे होती है यहाँ पे। थोड़ा बहुत एंगल्स यश को भी पूछना था, तो वो भी देखते हैं। विनर। यहाँ पे हाँ, इतना बस इतना रखना, ठीक है। रखो, थोड़ा स्लो खेलना, फास्ट नहीं। रेडी गो। ठीक था, थोड़ा सा इसको जैसे ये वो कप हुआ तो पीछे की तरफ लेट्स को यूज करो, लेट्स ना पीछे लेके आओ। ये पकड़ो हाथ, पकड़ो हाथ, रिस्ट रिस्ट सीधी करो, रखो। रेडी गो। ध्यान से बहुत ध्यान से ऊपर, छोड़ दो, करो स्टॉप करो। इक्वल जा रहा, दोनों ही टेबल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा वो है। फील करना है उसको, बढ़िया ग्रिप ले लो जहाँ लेनी, ठीक है। ये तो डरावना होता है, ये तो जहाँ लेनी हो। आई बार फील तो करो यार। गो। ग्रिप ग्रिप, रेस्ट 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 रेस्ट, रेडी गो। फेवर ग्रिप थी।